जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, इसके पोषण को लेकर माता पिता की चिंता भी बढ़ जाती है, खासकर जब बच्चा ठोस आहार खाना शुरू करता है। इस दौरान अक्सर माता पिता के मन में यही सवाल होता है, बच्चे के आहार में ऐसे कौन से अन्य खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाए जो बच्चे को ठीक तरह पोषित करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में एक नाम जो मन में आता है, एक ड्राई फ्रूट में बच्चे को पर्याप्त पोषण देने के गुण छुपे हैं, लेकिन इसे कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में जानिए बच्चों के लिए बादाम से जुड़ी कई सवालों के जवाब। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों को बादाम खिलाना सही है या नहीं। जी हाँ, सीमित मात्रा में बच्चों के आहार में बादाम को शामिल किया जा सकता है। इनमें कई पोषक तत्व होते हैं जो प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन और कई अन्य विटामिन जो बच्चों को भरपूर पोषण प्रदान करने के साथ साथ उनके विकास में मदद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बच्चों को बादाम कितना और कब खिलाना शुरू करना चाहिए। जब बच्चा ठोस खाना शुरू कर दे, लगभग 6 महीने के बाद, तो आप उसे बादाम खिला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को साबुत बादाम ना खिलाएं, क्योंकि ये बच्चे के गले में फंस सकता है। इसलिए बादाम को पीसकर दूध में मिक्स किया जा सकता है या फिर पाउडर व पेस्ट के रूप में बच्चे को दिया जा सकता है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक अच्छे विशेषज्ञ से भी मिल सकते हैं। वहीं इसकी मात्रा की बात करें तो सभी बच्चों को पाचन तंत्र और डाइट अलग अलग होती है, इसीलिए बच्चे को बादाम खिलाना शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लेना अच्छा विचार होगा। आपके बच्चे को कितना बादाम खिलाना है, यह जानकारी डॉक्टर ही सही तरह से दे सकते हैं। चलिए जानते हैं बच्चों को बादाम खिलाने के क्या क्या फायदे मिलते हैं। नंबर 1, बादाम में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए ये दोनों पोषक तत्व जरूरी होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ बच्चे के विकास में भी मदद करते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनका आकार आसानी से बिगड़ सकता है, जिससे बच्चे के हड्डी में ढांचे में गंभीर समस्या हो सकती है। इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति के लिए बादाम का विकल्प चुना जा सकता है। नंबर 2, बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए बादाम एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। दरअसल बादाम में आयरन, सेलेनियम, जिंक, फोलेट व विटामिन B6 जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। नंबर 3, कई बार पोषक तत्व की कमी के चलते बच्चे में कुपोषण की समस्या आ जाती है। इस वजह से बच्चों की सेहत पर फ्री रेडिकल्स का प्रभाव पड़ने लगता है, जो उनमें डीएनए का नुकसान यानी डीएनए डैमेज का कारण बन सकता है। ऐसे में उन पोषक तत्वों का सेवन बहुत ही जरूरी है जो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह काम करेंगे। बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन ई को प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जो फ्री रेडिकल्स का प्रभाव कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 4, बादाम को अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ विटामिन, फोलेट, थियामिनियासिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड, B6 का भी अच्छा स्रोत माना गया है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए बादाम का सेवन अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा बादाम फैटी एसिड के अच्छे स्रोत होते हैं जो कम उम्र में बच्चे के मानसिक विकास में सहायक हो सकते हैं। नंबर 5, बच्चों में अक्सर कब्ज की शिकायत हो जाती है। ऐसा खेल में मन लगने का कारण पॉटी रोकने या पॉटी आने का एहसास न होने से हो सकता है। इसके चलते उन्हें पेट में दर्द, सूजन या पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है। कब्ज से आराम पाने के लिए बादाम खाने के फायदे हो सकते हैं। बादाम में फाइबर होता है और फाइबर कब्ज से आराम पाने व पेट साफ करने में मदद कर सकता है। नंबर 6, बच्चों में हृदय रोग के जोखिम को कम करने में बादाम अहम भूमिका निभा सकता है। स्रोत में माना गया है कि
ट्री नट्स में बादाम भी शामिल है और इसे अपने आहार में जगह देने से हृदय रोगों को खतरा कम हो सकता है। साथ ही बादाम में पोटेशियम भी होता है जो असंतुलित रक्तचाप को संतुलित कर हृदय रोग का जोखिम कम करने में मदद कर सकता है। हर अच्छी चीज की फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं और ऐसा बादाम के साथ भी है। बादाम का अधिक सेवन करने से बच्चों को खतरनाक नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों को ट्री नट्स से एलर्जी हो सकती है। बादाम भी एक प्रकार का ट्री नट है जिसमें बच्चों को एलर्जी हो सकती है। बादाम में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है जिसका नियंत्रित मात्रा में सेवन न करना हृदय रोग और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इनमें फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाने से वो हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है जिसके चलते हड्डियां कमज़ोर भी हो सकती हैं और आसानी से टूट भी सकती हैं। ये आप जानते हैं जब भी बच्चों को बादाम खिलाएं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखकर खिलाना चाहिए। तो आ जाने के बाद भी कई बार बच्चों के गले में बादाम फंस सकता है, इसीलिए बादाम ठीक तरह से कूटकर ही बच्चों को खिलाएं। ध्यान रखें कि बच्चे को नट एलर्जी ना हो। बादाम खाने के बाद अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की असहजता हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों को बादाम खिलाना एक बेहतर विचार होगा। बादाम के छिलके में कुछ बैक्टीरिया या अन्य जीवाणु हो सकते हैं जो बच्चे संक्रमण का कारण बन सकते हैं। बादाम को पानी में भिगोने से उसका छिलका आसानी से उतर जाता है जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। साथ ही बच्चे के लिए बादाम को पचाना आसान हो जाता है। चलिए जानते हैं कि बादाम पाउडर आप कैसे बनाएंगे। आधा कप बादाम, 2 से 3 इलायची, 1/4 छोटा चम्मच केसर, आधा कप मिल्क पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, 1/4 कप पिसी हुई शक्कर। एक पैन में आधा कप बादाम डाल दें। धीमी आंच पर बादाम को सुनहरा होने तक सेकें। सुनहरा हो जाने के बाद बादाम गैस से उतार लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद बादाम, इलायची और केसर को एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। इसके बाद ऊपर से मिल्क पाउडर और हल्दी डालकर सामग्री को दोबारा ब्लेंड करें। आप चाहें तो इसमें 1/4 कप शक्कर भी मिला सकते हैं। अब इस पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में रखें। आप बादाम का पाउडर बनाकर उसे बच्चों को सीरियल या ओट्स के साथ दे सकते हैं। 1 कप पानी में बादाम को रात भर के लिए भिगोकर रख दें। अगले दिन भिगोए हुए बादाम के छिलके निकाल दें। एक पैन में दूध डालकर उबाल लें और फिर उसे ठंडा कर लें। अब एक ब्लेंडर में बादाम और अन्य सभी सामग्रियां में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। ब्लेंड किए हुए शेक को एक गिलास में निकाल लें और ठंडा करके बच्चे को दें। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बादाम का सेवन बच्चों के लिए किस प्रकार फायदेमंद हो सकता है। स्वाद के लिए साथ साथ ये बच्चों को भरपूर पोषण भी प्रदान करेगा। बच्चों को बादाम देना शुरू करने से पहले एक बार अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और ध्यान रखें कि शुरुआत में उन्हें बादाम की ज़्यादा मात्रा ना दें। इसके अलावा अगर बादाम का सेवन करने के बाद बच्चे को किसी भी प्रकार की असहजता महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऐसे ही अच्छी जानकारियां देने हम मिलेंगे आपको दोबारा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें खुश रहें और अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रखें।